नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है और यह खुशखबरी आपका भाग्य बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान ने आपके ऊपर एक बड़ी मेहरबानी की है और अब आपका दिन और रात खुशियों भरा बीतने वाला है। अब आपका भाग्य सातवीं आसमान पर होंगे। अब आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और जलने वाले आपको देखकर जलते रहेंगे और आपको खुशियाँ मिलते रहेंगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दूसरों से जलने की भावना रखें और अपने कम से ही मतलब रखें। दूसरों से भी ज़्यादा मिलजुल ना रखें, क्योंकि यह समय जिससे ज़्यादा मेल जो रखते हैं वह आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी को बहुत ही सावधान रहना है और साथ ही साथ भगवान का भी पूजा आराधना करना है। यह समय आपकी राशि में एक बहुत ही शुभ ग्रह का प्रवेश हो रहा है और यह शुभ ग्रह आपका भाग्य बदल देगी, आपकी किस्मत चमका देगी। जी हाँ दोस्तों, सारे परेशानी को समाप्त करके जाएगा। तो मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगी ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग इस पर को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस समय आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। आप लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन ये सत्य बात है कि सब राशियों में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके थोड़े भी अच्छाइयों से महालक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही गलती करने से माँ लक्ष्मी जल्दी उठ भी हो जाती है। तो आपको वैसे कोई गलतियाँ नहीं करनी है जिससे महालक्ष्मी आपसे रूठ हो जाए, क्योंकि इसमें आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। जहाँ पर महालक्ष्मी रहती है वहाँ पर कुबेर देवता अवश्य रहता है। इस समय आपके घर में कुबेर देवता विराजमान होने वाला है, तो आपको कुबेर देवता का स्वागत करना है, कुबेर जी का स्वागत करना है और माँ लक्ष्मी को इसमें प्रसन्न किया रखना है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो महालक्ष्मी आपके घर में रहेंगे और आपको धन दौलत ऐश्वर्या सब कुछ देकर जाएंगे। माँ लक्ष्मी को ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है और जिसके घर में माँ लक्ष्मी रहती है उनको धन की कमी नहीं होती है, और जिसके घर में कुबेर देवता का विराजमान हो जाए उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। धन कहीं भी घर खाली नहीं होता है। धन को रोकने वाला, धन को बचाकर रखने वाला कुबेर देवता ही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो कि इस समय आपके जीवन काल से गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय शनि का 7.5 लंबे समय से आपके जीवन काल के ऊपर चल रहा था, जिससे आपको एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही थी। जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको और सफलता हाथ लग रही थी, और वह इस समय शनि का 7.5 भी समाप्त हो चुका है। इस समय कुछ समय बाद का 7.5 फिर से लागू होगी, जो कि 2025 तक रहेगी। लेकिन अभी आपके जीवन काल से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधी कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। भविष्य संबंधी किसी योजना पर भी काम शुरू होगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में हिचकिचाने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर रहेगा। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखे, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दे। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। कारोबार में मेहनत के अच्छे नतीजे मिल जाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान काम पर दें। पेमेंट भी समय पर मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से दिक्कत आ सकती है। बेहतर होगा ज़रूरी फैसले खुद ही लें। घर में मेहमानों के आगमन से खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी। ज़्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमज़ोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। समय हंसी खुशी व्यतीत होगा तथा खुले हाथ से अपने परिवार पर खर्च करेंगे।
दूसरों की नज़र में आपकी छवि और अधिक सुधरेगी और आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। युवाओं का किसी प्रोजेक्ट के प्रति किया गया प्रयास सफलता की ओर बढ़ेगा। मेहमानों की अधिक आवाजाही आपको परेशान कर सकती है। भाई बहनों के बीच में मतभेद बढ़ने की आशंका है और इसका कारण अपने गुस्से पर काबू न रखना होगा। इन सब बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। धैर्य और संयम रखने से निदान मिलते जाएंगे। कुछ व्यावसायिक यात्राएं संपन्न हो सकती हैं और सभी काम सुचारू रूप से निपटने से मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, इस कारण अधिकारियों से तनाव रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखने से सुख शांति रहेगी। ध्यान रखें कि विवाहेतर संबंधों की वजह से घर में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। आप अपने वाक चातुर्य और योग्यता से तमाम बाधाएं पार करके आगे बढ़ेंगे। खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी किसी गंभीर विषय पर चर्चा रहेगी और आपके सुझाव को प्राथमिकता भी मिलेगी। दोपहर बाद कोई विपरीत परिस्थिति बन सकती है। सहज और शांत चित्त बने रहे। तनाव लेने से इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। किसी अशुभ समाचार को सुनकर अपनी मनोस्थिति को विचलित न होने दें। धैर्य रखें। कारोबारी व्यवस्था में बदलाव होंगे। मशीनरी से जुड़े बिजनेस में सुधार लाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामों पर ध्यान देने से फायदेमंद स्थिति बनेगी। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करें। इसलिए यही वह समय है जिसमें आप अपने भाग्य का पूरा साथ ले सकते हैं। भाग्य इस समय पूरा साथ देगा, लेकिन यूं कहे तो आपको अपने भाग्य का इस समय मौका का फ़ायदा उठाना होगा। इस समय अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, जीवन भर पछतावा करेंगे। इसलिए यह समय आपको बैठने का नहीं है। इस समय जो भी कार्य शुरुआत करने का इच्छा है, शुरुआत कर दें। उसमें अपार सफलता मिलेगा आपको और धन भी अपार सफलता मिलेगी। कोई धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस समय बस 2-3 गलतियां आपको नहीं करनी है, जो वीडियो को अंत में बताऊंगा। इस समय आपका कई जगह से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा या विचार नहीं किया होगा। इस समय सरकारी पद से भी कई जगहों से भरी धन लाभ होने की संभावना है, देखने को मिल रही है। मैं जानता हूँ आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय बहुत मुश्किल से थोड़ी बुधन का संचार करते भी हैं, तो वह किसी न किसी विघ्न बाधाएं आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार, उसमें एक से बढ़कर एक अर्थ में आ रही थी, एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही थीं। आपके कोई रोजगार में भारी हानि भी हुआ है, आपका हो रहा है। इस समय कोई बड़ी चीज़ चोरी भी हो चुका है, जिसके कारण से भी पछतावा किए हैं। लेकिन यह बात बताऊंगा, थोड़ा कड़वा होगा लेकिन सत्य होगा, क्योंकि जो भी स्वस्थ वर्कर चोरी हुआ है उसमें आपने लापरवाही बरती है। अगर सावधानी से रखते, ध्यान से रखते, तो वह चीज़ आपका चोरी नहीं होता। इस समय आपकी राशि के कई सारे जातक ऐसे हैं जो परेशान हैं। इस समय कभी अपने आप को कोस रहे, कभी अपने भाग्य को सराहा, कभी तो किस्मत को कोस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपने भाग्य को खुद को कोसता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। आप अपनी समस्याओं को छोड़ने और अच्छाई करने का सोचें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहेगा, क्योंकि इस समय का 7:30 समाप्त हो चुकी है और शनि का प्रकोप नहीं होता, उसको पर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। इस समय आपके अपने ही लोग, शत्रु भी, वह आपको परेशान करना चाह रहा है, नुकसान करना चाह रहा है, आपका तरक्की देकर को जलन वाला भावना रखता है। लेकिन इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा है। कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जिसके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है, उसका कोई भी चीज़ को यूं ना हरा नहीं सकता है। कोई शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी मुसीबत आपके पास आएगा, आपके अंदर इतना शक्ति हनुमान जी प्रदान करेंगे, सारे मुंह स्रोतों से आप लड़ सकते हैं, सारे समस्याओं को आप सामने से हरा सकते हैं। कोई भी ऐसा मुसीबत नहीं होगा जो आपको हरा दे। बस आप अपने अंदर विचार को, अपने अंदर के भगवान को, अपने आत्मा को पर ध्यान दें और आप किसी के ऊपर गलत करने का विचार ना करें।
क्योंकि आपको पर महालक्ष्मी का विशेष कृपा इसलिए रहता है। आपके पास जो भी इंसान मदद मांगने या सहायता मांगने आता है, आप अवश्य करते हैं। किसी के साथ भेदभाव ही रखते हैं कि आपने कोई गलत भावना नहीं रखा है। किसी को आप बर्बाद करने के बारे में विचार नहीं करते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करती है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इस समय जो भी अपने कार्य करेंगे, आपको अपने देखरेख में कार्य करवाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर अपने कार्य को किसी और के ऊपर छोड़कर जाएंगे तो वह आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे कार्यों से आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मैं जानता हूँ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चने और मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन इस समय आपके रोजगार में बढ़ोतरी देखने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। मुसीबत है आपका समाप्त होगा, वहां से अधिक धन की मुनाफा भी करने वाले हैं आप। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और इस समय आप कोई धर्म यात्रा में भी जा सकते हैं। इस समय आप धर्म के कार्य में भी रुचि रखेंगे और धार्मिक कार्यों को भी परिपूर्ण करेंगे। आप समाज के कार्य में भी इस समय ध्यान देने वाले हैं। इस समय आपको कई दिनों से धन की प्राप्ति होगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ धन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। गिफ्ट के तौर पर वहां से सभी कुछ बड़ी चीजों को हाथ लग सकती है। इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी घर में करेंगे, जिसके कारण से बड़े सारे मेहमान भी आएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। उसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को बढ़ा पाएंगे और वहां से आपको अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं, रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उस समय काफी शानदार है। इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब भी शुरुआत करें। लेकिन थोड़ा पर यहाँ पर आपको ध्यान देना, पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर ले, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ी धन हानि होने की संभावना है देखने को मिलेगी और मनमुटाव भी आगे चल के। एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान दें कि जो भी रोजगार का करेंगे, इस समय कोई और इंसान हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ इस समय कोई कारोबार की शुरुआत ना करें। पार्टनरशिप में आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इस समय अलग लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार हुआ करना चाह रहे हैं तो अति उत्तम है, शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके ही करें ताकि आगे चलकर आपसी मतभेद ना हो। और एक और बात, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। इस समय आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक गलतियां नहीं करनी होगी कि अपने नहीं रोजगार, कारोबार या कोई योजना बना रहे हैं या घर में कितने शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह बात जब तक पूरी बात ना हो तब तक किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपका ऐसा कोई कारण है जिसको प्रचार प्रसार करना है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जब तक वह कारोबार की शुरुआत ना हो जाए, उस चीज़ का बातें ना हो जाए, शादी विवाह लगा रहता, दिमाग ठीक ना हो जाए, तब तक यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना होगा। खासकर अपने गांव समाज में भूल करके भी इस बातों का साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफलता पाने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको अधिक पापड़ बेलना पड़ेगा। यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। अपने कोई भी गुप्त योजना या कोई भी ग्रुप कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। जितना घर वालों का फैमिली है उतने तक ही बात सीमित रहे तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और साथ में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। शुरुआत अवश्य करें। दोस्तों, इस समय आपके घर में कई सारे लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। यह बात भी मुझे पता है कि आपके घर में एक को हर कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा है। एक से छुटकारा मिल रहा, दूसरा आदमी बीमार पड़ते जा रहा है। लेकिन इस समय आपको बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा, सबका सेहत में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा।
इस समय सेहत में भी बदलाव होगा, लेकिन फिर भी आपको इस समय कुछ चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय बाहर का खाना खाने से परहेज़ करना होगा, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करना होगा, जैसे आइसक्रीम हो गया, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। फिर क्या चीज़ खाने से आपको इस समय परहेज़ करना चाहिए? दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल के आपके जो करते हैं वह कर्जे को भी आप चुका पाएंगे, और आपने किसी को कर्ज दे रखा है वह कर्जे भी आपको वापस मिल जाएंगे। इस समय धन के मामले में कई क्षेत्रों को धमकी लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आपका आर्थिक संकट भी दूर होने वाला है। इस समय जिस भी कार्य में हाथ लाएंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। रोजगार, कारोबार, व्यापार में होने की संभावना देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना हुआ, कुछ गलतियां भी नहीं करने होंगे। सबसे पहला बात, इस समय आपको माँ लक्ष्मी को भूल करके भी रुक नहीं करना है। माँ लक्ष्मी को रूठ करने का मुख्य 2-3 कारण है, वह ध्यान से सुन लीजिए। आप कभी भी गुरुवार के किसी को धन रुपया पैसा ना दे, वह पैसा अटक जाएगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धनुष उधार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धर ना दें। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूरी करता है तो उनका पैसा रखना नहीं चाहिए, उसका पैसा पहले ही दे दे, या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत है कि सामना करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन काल में कभी भी भूल से किसी का अपमान नहीं करना है। बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री को ना हो, किसी भी करने का अपमान नहीं करना है, नहीं तो धन हानि होगा। रोजगार में एक छोड़कर एक बाधा आएगा। कितना भी रोजगार बदल कर देख ले, मुश्किलें आएंगी। कुछ जाता कैसे होते तो अपना पत्नी को बेवजह परेशान करते हैं, पत्नी से लड़ाई करते रहते हैं, पत्नी को छोड़ने का बात करता है। जो इंसान अपने पत्नी घर में कीच कीच करते रहेगा, उस पर घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। या बात ध्यान में कहीं भी घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई ना करें। और कुछ जाता किसी गैर औरतों के चक्कर में, गिर कन्या का चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिया है। यह गलती आप करेंगे तो जीवन आपका नर्क जैसा होगा। जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होगी। इसलिए अगर किसी कन्या को, अगर किसी अपनी वाइफ को किसी कन्या चलते छोड़ ही दिए, मायके पता चला है तो वापस ले आए, उन्हें मना किया है, पत्नी साथ में रहेंगे, धन की वृद्धि होगा, जीवन सुखमय रहेगा, जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, अगर वह देवी आपके घर में विराजमान है तो कौन कौन सा संकेत मिलेगा, ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपके घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो चुकी है। अगर आप उल्लू को उड़ता देख लें, उल्लू को बैठा देख ले, समझ जाइए आप घर में कहीं पर भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अगर सुबह सोकर जागते हैं और आप किसी को झाड़ू मारते हुए देख लें या घर से निकल रहे हैं, किसी को झाड़ू मारते हुए देखना, समझ जाइए आपको घर में विराजमान हो चुका है। खाना लेकर जाते हुए घर के पास तो समझदार हो चुकी है, और इस समय आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस समय अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे धन में वृद्धि होगा। और अगर आपके घर में कोई गाय आ जाए अचानक से तो समझ जाइए आपको घर महालक्ष्मी आ चुका है। उन्हें रोटी खिलाकर अवश्य भेजें, जो भी घर में हो कुछ खिला दें। अगर कहा जाए तो लेकर आ जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजें। रोटी हो, गेहूं, चना हो, कुछ भी खिलाकर भेजा, समझ जाइए आपको घर में देवी देवता का विराजमान हो चुका है। आपका भाग यहाँ से चमकने वाला है, आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, अगर धन की अभी देखते हैं तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा ले या खुद से कर ले। आपके घर में धन की वर्षा होने लगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं तो खाली हाथ घर वापस ना आए, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आए। एक रुपया का चॉकलेट लेकर आए हुए भी नहीं होता तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पैसा हमेशा टिकेगा। और दोस्तों, अगर आपको रोजगार कार्यालय में अड़चनें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, घर में कलेश हो रहा है, तो एक बार बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या कोई वस्तु दान कर तकलीफ दूर हो जाएगा। जीवन के सारे मुश्किलें अपना स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके भेजिए।
पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। आपका समस्या का समाधान का उपाय है, वहाँ पर भी अवश्य ही करूँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भगवान को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।